हाय गाइस। अभी अपना आईपीएल आपको पता ही है कि लाइक मिडवे में रुक गया है। ठीक है, तो हम चलो एनालाइज करते हैं कि मतलब अहमदाबाद के मैच में, जो अहमदाबाद के मैचेस ग्राउंड में जो भी मैचेस हुए थे वो कैसे कैसे हुए। मैंने आपको चेन्नई के मैचेस का पूरा एनालिसिस किया था कि कैसे किस टाइप का ग्राउंड था वहाँ पे, किस टाइप का पिच था। ठीक है, तो क्योंकि मैं इस बार मैं हमेशा, देखो मैंने हमेशा क्या आपको ग्राफ दिखा के एनालिसिस किया है। इस बार मैं आपको ग्राफ से एनालिसिस नहीं कर रहा इस बार, क्योंकि लाइक मैं बहुत बार हमेशा हर एक वीडियो में मैं ये बोलता था कि लाइक देखो पिच स्लो होती है तो ये इफेक्ट पड़ता है, पिच ड्यू पड़ती है तो ये इफेक्ट होता है, लाइक ग्राउंड लंबा होता है तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग मानते थे या नहीं मानते थे। तो आज मैं चलो वो अब मैं आज ये वीडियो बनाने का कारण ये कि आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कि मैं आपको प्रूफ ही कर देता हूँ कि उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें एनालिसिस करेंगे मेनली अहमदाबाद के मैचेस की, अहमदाबाद में कैसे मैच हुए थे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कितने मैच हुए थे। ये आपका फर्स्ट मैच देखो यहाँ पे अहमदाबाद में, जो कि आराम से चेज़ हो गया। ठीक है, 5 विकेट से चेज़ हो गया। दूसरा बेंगलोर में लाइक जब ये 170 का टारगेट अहमदाबाद के उसमें हुआ था, 170 का टारगेट दिया था इसने, आरसीबी ने 171 का, ये चेज़ नहीं हुआ था, 1 रन से हार गए थे। ठीक है, और फिर आगे ये वाला यहाँ पे 156 का टारगेट था, ये एकदम इजीली चेज़ हो गया 16 ओवर में। ठीक है, फिर अपना ये पंजाब का मैच 179 का टारगेट दिया पंजाब ने आरसीबी को, और आरसीबी आराम से चेज़ नहीं, मतलब चेज़ हुए ही नहीं, आराम से तो छोड़ो चेज़ हुए ही नहीं। ठीक है, तो बताऊंगा मैं रीज़न, मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें बता रहा हूँ क्या क्या हुए। ठीक है, और फिर एक और ये मैच कि जो 166 का टारगेट दिया था यहाँ पे पंजाब ने, डीसी ने देखो 17 ओवर में एकदम आराम से चेज़ कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे 5 मैच हुए, 3 एकदम आसानी से चेज़ हो गए और 2 बिल्कुल चेज़ नहीं हुए। ठीक है, तो वो हम चलो देखते हैं कि क्यों, क्या क्या रीज़न थे जो ना चेज़ नहीं हुए और जब चेज़ हो गए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं आपके। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये इस मैच का एनालिसिस करते हैं, पंजाब वर्सेस डीसी। तो इस मैच में देखो पंजाब ने बैटिंग की। ठीक है, पंजाब ने 166 का टारगेट दिया और डीसी ने एकदम आराम से चेज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आराम से चेज़ करने का मतलब देखो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। उस दिन मतलब चेज़ होने का एक जो बड़ा फैक्टर जो मेरे को लगता है, उस दिन बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ गई थी। ठीक है, और जब जब ड्यू पड़ती है, मैंने पहले भी बोला आपको कि ड्यू पड़ना मतलब कि बैटिंग करना बहुत आसान। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमेशा तो मैं बोलता ही हूँ, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि देखो यहाँ पे, कहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो ये मैच के बाद का वो है। ठीक है, देखो देखो मैच के बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ड्यू सेटल्ड इन सेकेंड हाफ एंड वर्स थिंग्स फॉर द बॉलर्स। ठीक है, कि मतलब ड्यू सेकेंड इनिंग में बहुत सारी ड्यू मतलब पड़ गई थी, जो कि वर्स थिंग होती है बॉलर्स के लिए, जिसकी वजह से मतलब बॉलिंग करना आसान नहीं होता, बॉल ग्रिप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि आराम से बोला है कि ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। ठीक है, ये तो आपको मैच के बाद बोला है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ आपको, फिर आप बोलोगे मेरे को चलो ये तो मैच के बाद पता चला, कि मैच से पहले कैसे पता लगेगा कि मिड इनिंग में कि मतलब ड्यू पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी मिड इनिंग होती है ना, तो लाइक मतलब कोई ना कोई मतलब प्लेयर में से इंटरव्यू लेता है किसी का, कि लाइक चलो बताओ कि क्या कंडीशन थी, कैसी पिच खेल रही थी, कैसी नहीं। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जब मिड इनिंग में इंटरव्यू हुआ था तो क्या बोला था। देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई थी, पंजाब ने 166 का टारगेट दिया, और जैसे वो टारगेट दिया उसके बाद मतलब पूछते हैं, लाइक इंटरव्यू लेते हैं, आपको मालूम ही होगा प्लेयर्स का। तो यहाँ पे अक्षर पटेल का इंटरव्यू लिया था। अक्षर पटेल ने देखो लास्ट की 2 लाइन क्या बोलता, कि देर इज़ ए बिट ऑफ ड्यू, बॉल इज़ वेट एंड स्किडिंग, इट वॉन्ट बी ईजी टू बॉल ऑन दिस विकेट। इसका मतलब क्या है कि मतलब देखो आपको साफ साफ हिंट मिल गया। हिंट तो क्या मतलब, और ऐसा कुछ नहीं कि फिक्सिंग हो रही है, कुछ नहीं, ये हमेशा इंटरव्यू लेते ही हैं। तो आपको यहाँ से जब उसने ये बोला, इसका मतलब क्या है कि लाइक देर इज़ ए बिट ऑफ ड्यू, बॉल इज़ वेट एंड स्किडिंग, कि मतलब ड्यू पड़ रही है, बॉल वेट है, स्किड कर रही है, इट वॉन्ट बी ईजी टू बॉल ऑन दिस विकेट। तो इसका मतलब आपको पता लग जाना चाहिए था कि ड्यू पड़ चुकी है भैया, तो चेज़ होने में काफ़ी आसानी होगी। 167 का टारगेट है, तो चेज़ होने में आसानी होगी। तो बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, जब डीसी ने मान लो 3 ओवर में मार दिए होंगे, लाइक कितना रन, कुछ था 30-32 रन, जब भी मार दिए होंगे, या 40 रन, वो लोग सोच रहे होंगे विकेट गिरेगी, विकेट गिरेगी, खाएंगे खाएंगे, ऊपर आएगा ऊपर आएगा। देखो आने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में ज़्यादातर 90% टाइम मैचेस आराम से जीत लेते हैं। ठीक है, आपने देखा, ये खुद ही बोला हुआ है। चलो ये तो हो गया पंजाब वर्सेस डीसी का मैच। ठीक है, डीसी ने एकदम आराम से 167 का टारगेट देखो 17 ओवर में ही चेज़ कर लिया। ठीक है, वन दिल्ली ने। ठीक है, अब दूसरा मैच देखते हैं, कौन सा था, अहमदाबाद में, कि देखो
हाँ मतलब ये पिछले मैच में जो आपको दिखाया, देखो पंजाब क्या है 166 का टारगेट एकदम 17 ओवर में आराम से चेज़ करवा दिया। अब वही मैच देखो यहाँ पे, अब दूसरा देखते हैं, पंजाब वर्सेस आरसीबी का मैच था। पंजाब ने यहाँ पे देखो पंजाब ने 179 का टारगेट दिया, आरसीबी 145 पे आउट हो गई, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसका क्या 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 वो हुआ था, ठीक है। चलो आफ्टर मिड इनिंग देखते हैं, जब मिड इनिंग हो गई, ठीक है, तो किसने क्या बोला, मतलब यहाँ से भी पता लग सकता था कि मतलब ड्यू पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पता है मुझे ये सब थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन यार बोर होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने ये सब आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ गई ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो लॉस तो नहीं होगा 100%। देखो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, मतलब मिड इनिंग ख़त्म हो गई, ये यहाँ पे 179 का टारगेट दिया पंजाब ने। उसके बाद इंटरव्यू लिया प्लेयर का, शाहबाज अहमद, मतलब वो बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो वी डिड वेल किल, ये देखो देर इज़ नो ड्यू सो फार बट होपफुली वी गेट सम ड्यू लेटर ऑन। देखो इसने बोला कि अभी तक कोई ड्यू नहीं पड़ी है, होपफुली आगे ड्यू पड़ जाएगी। तो होप करने से ड्यू व्यू नहीं पड़ती है। मतलब देखो जब फर्स्ट इनिंग शुरू हुई थी 7:30 बजे थे, और रात के 9 बजे तक सेकंड इनिंग ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 9 बजे तक ड्यू नहीं पड़ी है तो इसका मतलब आगे भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ड्यू पड़नी होती है तो 9 बजे तक आराम से पड़ जाती है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो जैसे इसने बोल दिया कि देर इज़ नो ड्यू सो फार, तो अब क्या कहते हैं, मतलब आगे भी जैसे ड्यू नहीं है मैच में, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अब ड्यू नहीं पड़ रही तो 100% फर्स्ट बैटिंग ही जीतेगी, कि मतलब 179 तो चेज़ मतलब पक्का ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये आसानी से चेज़ नहीं होगा, कि जैसे इस मैच में मेरे को याद है, चलो मैं आपको ग्राफ, अगर आपको ग्राफिकल वो देखना है तो वो भी मैं अलग वीडियो में कर दूंगा। इसमें मतलब मेरे को अभी तक याद है पडिक्कल और विराट कोहली ने 2-3 चौके मारे थे, 2-3 चौके लगते ही सीधा मतलब 50 तक का रेट आ गया था, ठीक है, कि आरसीबी 50 फेवरेट, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा होगा तो आराम से चीज़ हो जाएगा 50 के रेट पे लगाओ लगाओ लगाओ, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें ना देखनी है कि कब कब ड्यू पड़ रही है, कब नहीं पड़ रही है, उस हिसाब से चेज़ होगा या नहीं होगा, या आसानी होगी या नहीं होगी। देखो मेरे को मतलब मैंने जब ये ड्यू वाली बात बोली थी तो मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था, ठीक है, कि अरे भैया देखो ये ना डिविलियर्स जैसे बैट्समैन पे ड्यू का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, ये सब मैदान मैदान, पर ठीक है मानता हूँ बहुत अच्छा क्वालिटी का बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पे देखो उसका स्कोर कार्ड, अपने डिविलियर्स भैया भी 9 बॉल में 3 रन बना के आउट हुए थे, ठीक है। तो मतलब ये इफेक्ट पड़ता है, अगर स्लो पिच है और ड्यू नहीं पड़ रही है तो बैटिंग करना सच में बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखो मतलब कोहली भी 34 बॉल में 35 रन, क्योंकि आपको मालूम है अहमदाबाद की पिच थोड़ी स्लो पिच रहती है, वहाँ पे इतना बैटिंग इजी नहीं है, और ड्यू ना पड़े तो मतलब क्या कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा बैटिंग करना सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो यार ये देखो ये तो अपना अभी, चलो एक और चलो आपको और भी मैच दिखाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे DC वर्सेस KKR, ठीक है। तो KKR ने आपको 154 का टारगेट दिया, 156, DC ने फिर से 16 ओवर में चेज़ कर लिया, ठीक है। अभी अब मैं आपको एक और चीज़ अच्छी चीज़ दिखाऊंगा कि मतलब DC ने यहाँ पे 156 का टारगेट मतलब सिर्फ 16 ओवर में चेज़ कर लिया, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में जा रहे हैं हम, टॉस टॉस के टाइम पे कैप्टन्स ने क्या बोला था, तो मैं आपको, चलो आप लास्ट में मैं कंक्लूड भी करूँगा, ये पूरी वीडियो देखते रहना, लास्ट में कंक्लूजन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये देखो देखो यहाँ पे भी मतलब जब टॉस हुआ था, टॉस के बाद कैप्टन ने बोला कि देयर माइट बी ड्यू, ठीक है, इसलिए वी विल बॉल फर्स्ट, देयर माइट बी ड्यू, ठीक है। तो कहने मतलब यही है कि ड्यू बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। मतलब ये ठीक है, आप लोग मेरे को बोलोगे हर मैच में मैं हर वीडियो में ड्यू के ऊपर ही इतना फोकस करता हूँ, पिच के ऊपर ही, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो मैच का लाइक डिसीजन, लाइक मतलब कि क्या डिसीजन होगा, कौन जीतेगा, उसमें हेल्प करता है ये। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% यही सब है, लेकिन 80% यही सब चीज़ें हैं। अगर आप ये सब कर लोगे, ध्यान में रख लोगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बोलता कि ड्यू पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ पे आसान हुआ, ठीक है। अब मैं आपको चलो एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अगले एक मैच में क्या हुआ जब DC वर्सेस ये मैच हुआ था RCB। देखो आपने देखा होगा DC सारे रन चेज एकदम आराम आराम से चेज कर रही थी, ठीक है। 156 का टारगेट, 166 का टारगेट 16 ओवर में एकदम आराम आराम से चेज हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो 171 भी टारगेट मतलब इजीली चेज हो सकता था उसी ग्राउंड पे, तो RCB ने 171 का टारगेट दिया, DC 1 रन से हारा, ठीक है। वो तो चलो हिटमैन ने लास्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हिटिंग कर दी थी, तब भी वो 170 तक ही पहुँच पाए, वो भी मतलब वरना मुश्किल था। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ड्यू के उससे मतलब क्या पड़ता है, ठीक है। देखो ये देखो अभी आपको पता लग गया, ये लाइन देखना, ठीक है।
ये मैं आपको दिखाता हूँ। विराट कोहली अपने कैप्टन खुद ही बोल रहे हैं ये बात, तो सोचो कि कितनी मतलब मैटर करती ही होगी ना। देखो यहाँ पे देखो, विराट कोहली का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने विराट कोहली ने बोला देयर वॉज नो ड्यू टू नाइट थैंक्स टू द सैंड स्टॉर्म, ठीक है, वी लाइक एंड वी बोल्ड विद द ड्राई बॉल सो दैट मेड अ डिफरेंस। ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं आप लोग के लिए। यहाँ से देखो, देयर वॉज नो ड्यू टू नाइट थैंक्स टू द सैंड स्टॉर्म एंड वी बोल्ड विद अ ड्राई बॉल सो दैट मेड अ डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि मतलब जब उस दिन, अगर जितने लोगों को याद हो या नहीं पता नहीं, उस दिन मतलब जब चेज़ करने आए थे दिल्ली तो बहुत आंधी चली थी, याद है, तूफान आया था वहाँ पे। तो चलो ये तो एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब तूफान आता है ऐसे हवा चलती है तो ड्यू नहीं पड़ती है, वरना उस मैच में भी ड्यू हो सकता है पड़ती, ठीक है। तो देखो विराट कोहली ने भी बोल रहा है कि मतलब कोई ड्यू नहीं थी, मतलब क्योंकि सैंडस्टॉर्म आया था तो हमने ड्राई बॉल से हमने बॉलिंग की और उसी की वजह से डिफरेंस पड़ा है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मतलब ड्राई बॉल होती है या ड्यू नहीं पड़ती तो बॉल ग्रिप ज़्यादा करती है, टर्न ज़्यादा होती है, इस वजह से ही देखो मतलब मतलब आरसीबी मतलब दिल्ली चेज़ नहीं कर पाया। तो मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे यार कल तो दिल्ली ने चेज़ कर दिया था, आज चेज़ नहीं कर पा रही, उस दिन चेज़ नहीं किया था आज चेज़ उतार रहे हैं, ये सब क्या फिक्सिंग हो रही है क्या नहीं। तो ये फिक्सिंग विक्सिंग का कुछ चक्कर नहीं होता यार, ये सब ऐसे ही पिच के ऊपर कि पिच कैसा खेल रही है, क्या कंडीशंस है, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देखो मतलब विराट कोहली जैसा जो बंदा ग्राउंड में खड़ा होकर खेल रहा है वो ये सब बोल रहा है कि उसी की वजह से डिफरेंस हुआ, तो कुछ तो बात में दम होगा, है ना। कि आपने देख ही लिया, मैंने आपको हर एक मैच में दिखा दिया है कि कैसे कैसे मतलब कितना मतलब ड्यू का कैसे कैसे इफेक्ट होता है। जिस मैच में ड्यू पड़ी है उस मैच में चेज़ हो गए, मतलब हो गए ईजिली, जिस मैच में ड्यू नहीं पड़ी उसमें चेज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ड्यू का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ड्यू का बड़ा इफेक्ट इसलिए ही होता है क्योंकि लाइक बॉल ग्रिप करती है, मतलब जब ड्यू नहीं पड़ती। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक है। और आपको चलो एक और मैच अपना ये पंजाब वर्सेस केकेआर, चलो ये 123 का टारगेट था, ये तो वैसे भी इजीली चेज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी देखो मतलब यहाँ पे भी बोला ही होगा किसी ने। ये देखो मैच के बाद बोल था द पिच वॉज क्वाइट टैकी, द पिच वॉज क्वाइट टैकी बट इट केम ऑन बेटर टुवर्ड्स द एंड विद द ड्यू अराउंड। ये देखो द पिच वॉज क्वाइट टैकी बट इट केम ऑन बेटर टुवर्ड्स द एंड विद द ड्यू अराउंड। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ये सब, कि पिच मतलब बैटिंग के लिए थोड़ा सा टैकी थी, टैकी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ड्यू पड़ी मतलब एंड में लाइक मतलब वही एंड मतलब वही सेकंड इनिंग के उसमें, तो लाइक इजी हो गया बैटिंग करने के लिए। तो यही मैं आपको समझाते आ रहा हूँ मतलब इतने दिनों से कि लाइक ड्यू पड़ती है तो मैच मतलब बैटिंग करना मुश्किल, बैटिंग करना आसान हो जाती है, और ड्यू नहीं पड़ती पिच स्लो होती है तो बैटिंग करना मुश्किल होती है। तो ये मैच का मतलब रिजल्ट डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ड्यू का कितना बड़ा फैक्टर है। ये मैंने आपको इस बार तो चलो प्रूफ ही कर दिया, आपको दिखाई दिया है।